एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग के विंग के फादर जैंग फैमिया विंग के घर आए थे और उन्होंने आने के बाद कहा था कि अगर वो नहीं आया घर वापस तो वो वांग जी के साथ कुछ कर बैठेंगे। ये सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा उससे डर लगने लगा और बाद में वांग जी और विंग ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया था। अब सुबह का टाइम है। वांग जी अपने बेड पे सोया हुआ था। वो अपने बगल में अपना हाथ फिरा रहा था और वो बोल रहा था, अंकल गुड मॉर्निंग अंकल। ये बोलते हुए वो अपना हाथ फिरा रहा था, पर उसके बगल में कोई भी नहीं था। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वहाँ विंग नहीं था। वो उठते हुए विंग को चारों तरफ ढूंढने लगा। वो कह रहा था, अंकल कहाँ हो आप अंकल। ये बोलते हुए वो पूरे जगह को ढूंढ रहा था, पर वहाँ विंग था ही नहीं। वांग जी कहते हैं, अंकल अब मुझे डराइए मत, कहाँ हो आप, प्लीज बाहर आइए ना अंकल। ये बोलते हुए वो पूरे अपार्टमेंट में ढूंढने लगा, यहाँ तक कि वो तो बाथरूम में, किचन में, यहाँ तक कि उसने बाहर भी देखा था, पर विंग वहाँ था ही नहीं। वांग जी अब डरने लगा था। वो कहता है, अंकल कहाँ गए आप, कहाँ गए अंकल, आप मुझे डराओ मत। ये बोलते हुए वो इधर उधर देख रहा था। वो अब डर रहा था। उसने विंग को कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। वो कह रहा था, अंकल पिक अप द फोन। आप मुझे मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो, प्लीज़ आप क्या कर रहे हो, कहाँ चले गए आप सुबह सुबह। ये बोलते हुए उसने बार बार विंग को कॉल करना स्टार्ट कर दिया था, पर विंग का कोई भी जवाब नहीं था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वांग जी ने जैंग चैंग को कॉल किया था। वांग जी जैंग चैंग से कहते हैं, अंकल कहाँ है, आपको पता है क्या। जैंग चैंग कहता है, नहीं वो तो तुम्हारे साथ था ना। पर वांग जी कहते हैं, हाँ वो मेरे साथ थे। कल कल तक तो सब ठीक था, पर अचानक से वो सुबह को कहीं चले गए और ना जाने कहाँ चले गए हैं। उन्होंने उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। आप आपको पता है क्या। जैंग चैंग कहता है, नहीं। पर तभी जैंग चैंग को कुछ याद आता है, उसके डैड विंग उसके पास क्या होगा, उनके पास क्या होगा। हाँ, भले ही विंग वांग जी से प्यार करे या ना करे, पर वांग जी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। डैड डैड ने तो उसे बोला भी है कि उसे घर आना पड़ेगा, तो मतलब कि वो डैड के पास चला गया। ओह नो। ये बोलते हुए वो कहता है, वो चला गया। वांग जी कहता है, कहाँ चले गए वो। जैंग चैंग कहता है, मुझे जाना होगा, मैं कॉल रख रहा हूँ। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया। वांग जी दूसरी तरफ से बोल रहा था, हेलो वो कहाँ गए हैं, मुझे बताओ तो सही वो कहाँ गए हैं। पर जैंग चैंग तो कॉल रख चुका था। वांग जी अपने मोबाइल को फ्रस्ट्रेशन से एकदम बेड पे फेंक देता है और वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्यों क्यों आप चले गए। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्यों आप चले गए, क्यों मुझे छोड़ के चले गए। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाया कीजिए, क्यों नहीं समझते हो। ये बोलकर वो रोए जा रहा था। पर अचानक से वांग जी को याद आता है, कल कल विंग ने क्या कहा था। उसने कहा था कि वो भी वांग जी को प्यार करने लगा है। ये सुनने के बाद ना ये ना उसके दिमाग में आते ही वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं अंकल, आप मेरे हो, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ गए हो, पर आप मेरे हो और आपको मैं वापस ला के ही रहूँगा। ये बोलते ही वांग जी उठ गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग एक मेंशन के सामने खड़ा था। वो अपने डैड को कहता है, डैड मैं आ गया। जिसे देख कर ना जैंग फैम में कहते, गुड, वैसे तुम टाइम पे हो, और वैसे तुम्हारा वो लड़का कहाँ गया। ये बोलते हुए वो इधर उधर देख रहा था। विंग कहता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको मैं चाहिए था ना। पर जैंग फैमिली कहते हैं, नहीं मुझे तो अब उस लड़के का इंतज़ार है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग कहता है, डैड अब आप भूल रहे हो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब आपके पास आ जाऊंगा तो आप उसे उसके हाल में छोड़ दोगे। जैंग फैमिली कहते हैं, अच्छा मैंने कब कहा था, मुझे याद नहीं है, तुमने सुना था। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, डैड। जैंग फैमिली उसे कहते हैं, सिट डाउन यार, इतना ना अभी चिल्लाओ मत सुबह सुबह। ये बोलते हुए वो शांति से अपने सोफे पे बैठ गए थे। वो कहते, और वैसे भी मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को, अपने इस हायर को कैसे कैसे दूसरी जगह रहने दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद ना विंग शॉक में पड़ गया था। वो कहता है, आपको आपको पता था, कैसे। जैंग फैमिली
इसको मतलब विंग की ये बात सुनकर स्माइल करते हुए बोलते हैं ओह, ये बोलकर वो अपनी बेटी मतलब यानली की तरफ इशारा करते हैं। यानली ने ही सब बता दिया। ये देखने के बाद ना विंग कहता है सीजे, आपने क्यों? पर यानली उसके आंखों में आंसू थे। वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था। विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। यानली कैसे ये सब कर सकती है? पर वो अब उसकी सीजे है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता, इसीलिए उसने शांति से अपने आप को वहीं पर खड़ा कर लिया था। तभी जैंग फैमिया विंग को देखते हुए कहते हैं तो क्यों नहीं बताती वो? और वैसे भी वांग जी मेरा नेफ्यू है तो उसको तो हमारे पास आना ही चाहिए। विंग अपने मन में सोचता है नहीं, अगर वांग जी यहाँ आया तो डैड उसकी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ये सोचकर वो अपने डैड से कहता है नहीं, मैं उसे आने नहीं दूंगा। पर उसके डैड मतलब कि जैंग फैमिया कहते हैं तो तुम क्या कर सकते हो? विंग कहता है मैं कुछ भी करूंगा पर मैं उसे उसकी लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जैंग फैमिया एक स्मक करते हुए बोलता है इंटरेस्टिंग। ये बोलते हुए वो एक फोटो पे पॉइंट करते हैं। विंग को कुछ समझ तो नहीं आया पर जैंग फैमिया कहते हैं देखो इस फोटो को। विंग कहता है कौन है ये? जैंग फैमिया कहते हैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, कल तुम्हारी शादी है। ये सुनने के बाद विंग कहता है व्हाट, कि क्या बोल रहे हो आप? पर जैंग फैमिया कहते हैं अगर तुम्हें वांग जी को बचाना है तो तुम्हें तो शादी करनी होगी। ये सुनने के बाद विंग कहता है बट इतना सडन क्यों और आप चाहते क्या हो? ये सुनने के बाद जैंग फैमिया उसके पास आते हुए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि तुमने पहले इस घर को छोड़ के जाने की सोचा था और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने देता। विंग उसकी बातों को सुन रहा था। जैंग फैमिया कहते हैं ये तुम्हारा पनिशमेंट है तो तुम अपने पनिशमेंट को लो, नहीं तो मैं। ये बोलकर वो अपनी आंखों को थोड़ा सा रोल करता है जिसे देखने के बाद विंग ने अपना सर नीचे कर लिया। वो कहता है फाइन, मैं ये शादी करूंगा। ये सुनने के बाद जैंग फैमिया कहते हैं गुड। पर विंग कहता है पर डैड क्या हम शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिनों बाद? पर जैंग फैमिया कहते हैं कोई दूसरा वर्ड नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, कल तुम्हारी शादी है। पर विंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही जैंग फैमिया वहां से निकल गया था। विंग वहीं पर सोफे पर बैठ गया था। वहीं जैंग फैमिया जैसे ही वहां से निकले थे उन्होंने अपने पीए मतलब कि वैनिंग को कॉल कर दिया था। वैनिंग को जैंग फैमिया कहते हैं तुम्हें अपनी जॉब बचानी है। ये सुनने के बाद वैनिंग साइलेंट हो गया था। जैंग फैमिया कहते हैं मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ उसे चुपचाप बिना आर्ग्यू किए कर देना। ये सुनने के बाद वैनिंग एकदम ज़्यादा साइलेंट हो गया था कि तभी जैंग फैमिया उसे कहते हैं कल न्यूज़ में सबसे ऊपर फ्रंट पेज में होना चाहिए विंग वेट्स लुई। ये बोलने के बाद उसने कहा था कि और ये बात तुम जैंग चैंग को नहीं बताओगे। पर दूसरी तरफ से वैनिंग अपने दिमाग में सोच रहा था कि मुझे तो जैंग चैंग को बताना पड़ेगा। पर जैसे ही उसने सुना ना कि जैंग फैमिया ने कहा कि उसे अपने बेटे को नहीं बताना है, मतलब कि वैनिंग को जैंग चैंग को ये चीज़ नहीं बताना है, ये सुनने के बाद वो चुप हो गया था और वो अपने मन में कहता है मैं अब क्या करूँगा। तभी जैंग फैमिया कहते हैं मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई दिया, बोलो। जिसे सुनकर वैनिंग अपना सर हिलाता है और कहता है जी सर। ये सुनने के बाद जैंग फैमिया उसे कहता है ठीक है। ये बोलकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग रूम में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि डैड डैड करना क्या चाहते हैं, उनका प्लान क्या है। वो जानता है कि ये उनका प्लान तो नहीं होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा है जो डैड करना चाहते हैं। उसे जानना है विंग को। विंग अपने मन में कहता है डैड मुझे चाहे जो करे, मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, पर मैं वांग जी के लाइफ को कभी भी इनके हाथों में नहीं दूंगा। मैं कभी भी वांग जी को डैड के हाथों में नहीं आने दूंगा। वो उसकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे और मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है पर वांग जी को मैं डैड की कठपुतली बनने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वहीं पर बैठा रहा। वो अपने मोबाइल का स्क्रीन खोलता है और वो गैलरी में वांग जी का पिक देखते हुए उस पे किस करते हुए बोलता है वांग जी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बिना बताए यहाँ आ गया, पर मैं क्या करता, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मैं कोई भी लिमिट पार कर दूंगा सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए।
मैं जो भी चाहे वो करूँगा, पर तुम्हें मैं कभी भी डैड के हवाले नहीं करूँगा। ये बोलते हुए वो उस फ़ोटो को कैरेस कर रहा था और उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे और वो रोते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने अपने पूरे घर को तबाह कर दिया था। वो वास को फेंकते हुए बोलता है, अंकल आप कहाँ हो? प्लीज़ वापस आ जाइए। मुझे आपने क्यों नहीं बताया? कहाँ चले गए हो आप? प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, प्लीज़। ये बोलते हुए वो बार-बार विंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था और वो बार-बार बोल रहा था, क्यों अंकल, क्यों आप मुझे छोड़ के फिर से चले गए? क्यों अंकल, आप क्यों नहीं समझते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे भीख माँग रहा हूँ अंकल, प्लीज़ वापस आ जाइए, प्लीज़। ये बोलते हुए वो अपने घुटनों पे बैठ गया था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि तभी वहाँ पर शुयांग आया था। शुयांग भागते हुए उसके पास आकर बैठते हुए कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी रोते हुए बोलता है, अंकल, अंकल मुझे छोड़ के चले गए। वो कहाँ चले गए? ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे देखकर शुयांग उसे गले लगाते हुए बोलता है, हुआ क्या? कल रात तक तो सब ठीक था ना? वांग जी कहते हैं, हाँ सब ठीक था, पर अंकल सुबह सुबह कहीं चले गए हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, क्या? मैं ये क्या कह रहे हो तुम? वो तुम्हें छोड़ के चले गए? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। वो ओल्ड मैन तुम्हें छोड़ नहीं सकता वांग जी। वांग जी कहते हैं, पर वो कहाँ चले गए हैं? वो मेरा फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रहे हैं। ये बोलते हुए वो रो रहा था। शुयांग उसे शांत करवाते हुए बोल रहा था, वांग जी पहले शांत हो जाओ। तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। मुझे पता है मैं उन्हें पसंद नहीं करता, पर मुझे इतना तो पता है कि वो इस प्रकार के ओल्ड मैन हैं ही नहीं। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वांग जी। पर वांग जी कहते हैं, पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर शुयांग उसे चुप करवाते हुए बोलते हैं, पहले चुप हो जाओ तुम, इडियट कहीं के। अगर उन्हें छोड़ना होता, अगर तुम्हें छोड़ के जाना ही होता, वो तुम्हें अपने साथ लाते ही क्यों? और तुमने इतना कुछ किया है उनके साथ, तो वो तो पहले ही चले जाते ना। वांग जी ये सुनने के बाद कहते हैं, पर शुयांग कहता है, क्या परवर, चुप रहो, कितना रो रहे हो? पर वांग जी कहते हैं, मैं क्या करूँ तो? शुयांग उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, वांग जी तुम इस तरह यहाँ पर बैठकर रो रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, तुम्हें खोजना चाहिए कि वो यहाँ से क्यों गए हैं? मुझे पक्का यकीन है उनको यहाँ से जाने का कोई ना कोई मकसद हो गई, क्योंकि वो तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो कोई ना कोई बड़ा रीज़न तो हुआ होगा ना, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें बिना बताए यहाँ से चले गए। कुछ कारण होगा वांग जी। वांग जी ये सुनने के बाद अपना सर नोट करता है और कहता है, पर मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो पता भी नहीं है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। शुयांग कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ और ढंग से सोचो वो कहाँ हो सकते हैं। तुम तुम ढूँढने की ट्राई तो करो, यहाँ पर बैठ के क्या कर सकते हो तुम? बाहर निकलो, बाहर जाके ढूँढो। कम से कम बाहर जाओगे तो तुम्हें एक तसल्ली तो होगी कि तुमने उन्हें ढूँढा, तुमने कोशिश किया, पर यहाँ पर बैठ के तुम ऐसे ही रोते रहोगे, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें वो मिल जाएँगे? इतना आसान है? वांग जी ये सुनने के बाद चुप हो गया था। शुयांग कहता है, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उनसे ओल्ड मैन से प्यार करते हो, तो तुम्हें उन्हें ढूँढना चाहिए, अपने पास लाना चाहिए, पर नहीं, तुम तो यहाँ रोए जा रहे हो। ये बोलकर वो उठता है और कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हम उसे बाहर जाके ढूँढते हैं। यहाँ बैठने से अच्छा है ना बाहर जाके ढूँढना। वांग जी अपना सर नोट करता है। फिर वांग जी अपने आँसू को पोंछता है और अपने आप को फ्रेश करता है। जितने टाइम में वो फ्रेश हो रहा था, उतने टाइम में शुयांग ने उसके खाने के लिए कुछ बना दिया था। वांग जी उसे खाता है और फिर अपने आप को ठीक करता है और फिर उसने जैंग चैंग को कॉल किया, पर जैंग चैंग ने उठाया नहीं, क्योंकि जैंग चैंग दूसरे शहर गया हुआ था मीटिंग के लिए और वो अभी फ्लाइट में था, इसीलिए उसे स्विच ऑफ किया गया था। वांग जी अपने मोबाइल को देखते हुए बोलता है, क्यों ये ओल्ड मैन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा फ़ोन? ये बोलते हुए वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था। शुयांग कहता है, तुम किससे फ़ोन लगा रहे हो? वांग जी उसे बता देता है कि मैं अंकल के ब्रदर को फ़ोन लगा रहा हूँ। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, ओह! तो मुझे लगता है कि वो बिज़ी होंगे। वांग जी कहता है, मैं अब क्या करूँ?
शुयांग कहता है कुछ टाइम रुक जाओ, पर वांग जी कहते नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अंकल को ढूंढना पड़ेगा, मैं खुद ढूंढूंगा, मैं अब और नहीं रुक सकता। ये बोलते हुए वो विंग के सारे कबर्ड को ढूंढता है, कहीं मिल जाए विंग कहाँ रहता है, उसका पहला वाला एड्रेस कहीं मिल जाए, ये सोचते हुए वो पूरे जगह को ढूंढने लगा। यहाँ तक कि वांग जी विंग की पूरी फैमिली के बारे में पता लगाने लग गया था। वांग जी ने बहुत ज्यादा कोशिश किया, पर उसे विंग की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और फाइनली वांग जी लास्ट में थक हार कर अपने रूम में एक कोने में बैठकर रोने लगा था। वहीं दूसरी सुबह शुयांग चिल्लाते हुए उसके रूम में आता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले रहने दो, मुझे अकेले रहने दो। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे सुनकर शुयांग कहता है ब्रो, तुम यहाँ अकेले हो, तुम यहाँ अकेले रहना चाहते हो, पर वहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता है? वांग जी कहता है क्या हो रहा है? शुयांग उसे पेपर दिखाता है, जिसे देखकर ना वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं नहीं, मेरे अंकल किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, ये ऐसा कैसे हो सकता है? शुयांग कहता है तुम इस बारे में सोच रहे हो, पहले ये देखो कहाँ हो रहा है, तुम उन्हें लेने जा सकते हो। ये सुनने के बाद ना वांग जी कहता है मैं अपने अंकल को किसी और के साथ शादी नहीं करने दूंगा, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ अंकल सिर्फ मेरे हैं वो, मैं कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगा उन्हें, वो सिर्फ मेरे हैं। ये बोलते हुए वो बाहर की ओर भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ विंग स्टेज में खड़ा हुआ था उसी लड़की के साथ में। अभी प्रीस्ट उन दोनों को बोल रहा था कि आप दोनों किस कर सकते हो, उसके बाद हम दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद ना विंग वहीं पर जम गया था। वो कहता है नहीं, मैं अपने वांग जी के अलावा किसी और को किस नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, पर तभी उसके डैड कहते हैं सन। पर विंग ये सुनने के बाद ना वो पूरी तरह कांप गया था, वो डर गया था। वो अपने डैड की तरफ देखता है, जेंग फैमिया उसे इशारा करते हैं, जिसे देखकर विंग ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था और वो उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो लड़की विंग की तरफ ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे के पास ही आ रहे थे, तब भी किसी ने जोर से चिल्ला दिया, जिसे सुनकर विंग और बाकी लोग उस तरफ देखने लगे। जैंग फैमिया के होठों पे एक स्मक आ गया था। वहां पर वांग जी खड़ा था। वांग जी ने अपनी पूरी जान लगा के चिल्लाया था रुक जाओ। ये सुनने के बाद ना विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीरे से कहता है वांग जी। पर वहीं जैंग फैमिया अपने आप को स्मक करने से रोकते हैं और वो कहते हैं गार्ड्स इसे लेके बाहर जाओ। पर वांग जी कहते हैं नहीं, मैं अंकल की शादी नहीं होने दे सकता, अंकल आप शादी नहीं कर सकते। पर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं जैंग फैमिया कहते हैं गार्ड्स इसे बाहर जाके फेंक के आओ। ये सुनने के बाद उसके गार्ड अपना सर नोट करते हैं। वहीं वांग जी अपने आप को उन गार्ड से छुड़ाते हुए बोलता है नहीं, नहीं छोड़ो मुझे, मुझे अंकल के पास जाना है, आप कैसे उसकी शादी करवा सकते हैं, नहीं छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो भागकर विंग के पास जाता है। विंग अपने हाथ को उस लड़की के हाथ से छुड़वा लेता है, क्योंकि अभी उनकी शादी हो रही थी, तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग उसे कहता है वांग जी प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। पर वांग जी कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना ये सब बंद करो। पर पीछे से सारे गार्ड्स वांग जी को फिर से फोर्सफुली उठा कर ले जाने लगे। पर वांग जी स्ट्रगल कर रहा था, वो कह रहा था नहीं छोड़ो मुझे, मैं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ये छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो बाहर की ओर जा रहा है कि तभी एक गार्ड ने वांग जी के फेस में एक मुक्का मार दिया, जिसे देखकर विंग डर गया था। वो अपने डैड के पास घुटनों पे बैठ गया और कहने लगा डैड प्लीज प्लीज वांग जी को छोड़ दो, मैं आपकी सब बातें मानूंगा, पर प्लीज उसे छोड़ दो, वो बच्चा है, प्लीज उसे छोड़ दो। जिसे सुनकर जैंग फैमिया एक स्मक करते वहीं वांग जी अपने अंकल को देख रहा था, मतलब विंग को। विंग कैसे उस बूढ़े इंसान के सामने भीख मांग रहा है, ये देखने के बाद ना वांग जी की आंखों से आंसू निकल गए थे। वो सोच रहा था कि अंकल को फोर्स किया जा रहा है, नहीं अंकल ऐसा ऐसा मत करो, किसी और के सामने बैक मत करो। ये देखने के बाद ना वांग जी सब गार्ड्स को धक्का देता है और वो विंग को जाके हक कर लिया और वो कहता है नहीं अंकल प्लीज आप रोइए मत, मैं कभी भी आपको मैरिज करने नहीं दूंगा, मैं कभी भी इन इन्हें आपको फोर्स करने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद विंग के आंखों से आंसू निकल गए थे,
कि तभी जैंग फैमिली कहते हैं, क्या कर लोगे तुम? वैसे भी ये मेरा बेटा है। जिसे सुनने के बाद वांग जी विंग को हक करते हुए बोलता है, मैं इन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद ना जैंग फैमिली कहते हैं, ओह सच्ची? तो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रूम में आओ। ये सुनने के बाद विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम नहीं जाओगे। पर वांग जी कहते हैं, अंकल काम डाउन, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। पर विंग कहता है, नहीं वांग जी, वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, मैं नहीं जाने दे सकता तुम्हें। पर वांग जी कहते हैं, नहीं अंकल, आपको लगता है कोई मुझे कंट्रोल कर सकता है? जिसे सुनने के बाद ना विंग उसे रोक रहा था, पर वांग जी उसे कहते हैं, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास तो है ना? ये सुनने के बाद विंग अपना सर नोट करता है और वांग जी वहां से चला गया था, वो भी जैंग फैमिया के पीछे पीछे। वहीं जैंग फैमिया एक रूम में आकर सोफे पे बैठ गए थे। वांग जी उसके पास आकर बोलता है, पॉइंट पे आओ। ये सुनने के बाद जैंग फैमिया कहते हैं, मुझे भी कोई बकवास करने की आदत नहीं है, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये बोलकर उन्होंने एक वीज़ा, एक पासपोर्ट और एक कागज़ उसके सामने रख दिया था, जिसे देखकर वांग जी कहते हैं, ये क्या है? जैंग फैमिया कहते हैं, तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा और अब्रॉड में पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ से पढ़ के आना पड़ेगा और मेरे इस कंपनी को संभालना पड़ेगा और पूरी मनी को भी। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मुझे इन बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर जैंग फैमिया कहते हैं, पर तुम्हारी दिलचस्पी विंग में तो है, इसीलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जैंग फैमिया वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी की हाथों की मुट्ठी कस गई थी। वो अपने मन में सोचते हैं, रुको, क्या इन्हें मेरे और अंकल के रिलेशन के बारे में पता है? ठीक गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।